दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम बढ़ा और ज़बरदस्त इसने एक तेजी बताई। स्टॉक लगभग 350 तक पहुंच गया है और ये जो तूफानी तेजी आई है इसके पीछे असली वजह क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो स्टॉक मैंने आपको लगातार बोला हुआ है कि ये दौड़ेगा है और आप समझ सकते हो कि जिसकी प्राइस इतनी नीचे हो, बिजनेस इतना शानदार हो, कंपनी एक सेक्टर में नहीं बल्कि अलग अलग 3-4 बड़े सेक्टर में काम करने जा रही है, तो प्राइस तो बढ़नी ही है। लेकिन जो इतनी शानदार तेजी एक साथ आई है उसके पीछे की रीज़न को भी समझेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। क्या ये बहुत जल्द 500 को क्रॉस करने वाला है? क्या ये आने वाले समय में बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, क्लोजिंग 335 पर रही है जहाँ पे 10.62% की बम्पर तेजी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में इसने 347 का हाई भी बनाया, यानी एक ज़बरदस्त तेजी बताई है। और आप देख सकते हो कि बहुत दिन के बाद स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डीमर्जर होकर लिस्ट हुआ, तब से ये एक सबसे शानदार तेजी देखने को मिल सकती है जब 300 से सीधा स्टॉक 350 तक पहुंचा है, क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 302 के आसपास थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक इससे पहले 206 के आसपास आ गया था, जो लिस्ट के बाद देखे नीचे आया, आप देखें उसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ। ये 203 तक इंट्राडे में इसने लो बना दिया था 23 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद रिसेंटली अभी ये स्टॉक फिर से 297 तक पहुंच गया था 5 फरवरी 2024 को। और इसके पीछे वजह थी कि जो खबर निकल कर आई कि पेटीएम का जो वॉलेट का बिजनेस है वो अधिग्रहण करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन बाद में ये खबर गलत साबित हुई और स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट शुरू हुई और स्टॉक आप देख सकते हो कि लगभग 260 के आसपास फिर से आए। लेकिन वहाँ से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो अब देख लो कि वापस लगभग ये 350 के आसपास पहुँचा है, यानी 8 फरवरी से लेकर तो काफ़ी कम पीरियड में इस स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है, यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है उसका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इसके अंदर वो सारी संभावना दिखाई दे रही है। अब इसके वॉल्यूम से आप समझ ही सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और गुरुवार को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे के दिन 29 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ तो डिलीवरी बेस ही काम हुआ है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग तो ज़बरदस्त हुई, लेकिन वॉल्यूम बेस काम भी ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम बेस काम हुआ है। तो ये जो तूफानी तेजी आई है इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। एमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के इंडेक्स में ये लार्ज कैप में ट्रेड करने लगा है। और मैंने बात आपको पहले ही ऑलरेडी बोल दी थी कि लार्ज कैप में शामिल होने के बाद जो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा तो वही बड़े फंड हाउस अब इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। तो एमएफआई इंडेक्स का अब असर देखने को मिला है। ये जो लगातार जो वॉल्यूम बढ़ने लगा है तो नए बड़े फंड हाउस है जो इसमें एंट्री शुरू कर चुके हैं। जो म्यूचुअल फंड्स जो अभी तक सिर्फ आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, उनका निवेश भी अब आना शुरू हो चुका है, क्योंकि यह लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो चुका है। अब आने वाले समय इसमें और फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल होने जा रहा है। 31 मार्च से यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ट्रेड करेगा, यानी ये 1 महीना अभी बाकी है। तो उसके बाद में $66 मिलियन का नया फ्रेश इनफ्लो और आ सकता है, पैसिव इनफ्लो। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसके लिए एक पीरियड शुरू हो चुका है जिसमें आप इस समय एंट्री कर सकते हैं। तेजी आनी शुरू हुई है, आने वाले समय इसमें और शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस तेजी ने मार्केट कैप को ज़बरदस्त तेजी से ऊपर बढ़ाते हुए 2.12 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी ये लिस्ट होने के बाद मार्केट में पहली बार इसने 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को इसने टच किया और उसको पार कर लिया है। अभी फिलहाल हमारे स्टॉक मार्केट में 39 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर है और उस 39 कंपनियों में अपनी जगह बना ली है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री पूरे मार्केट में सबसे ऊपर है जिसका 20.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद में देखें तो टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस है जिसका मार्केट कैप 14.67 लाख करोड़ का है। और तीसरे पायदान पे देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक दिखाई देगी जिसकी 10.80 लाख करोड़ का मार्केट कैप है।
अब जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि कंपनी का जो पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ने की शुरुआत हो रही है। वॉइस बॉक्स का बिजनेस, इसके अलावा दूसरे जो फिनटेक बिजनेस है जैसे कि पेटीएम इस समय मार्केट से आउट होता वो दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह अब जियो फाइनेंशियल सर्विस इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है इस समय जब पेटीएम पूरी तरह से डावाडोल है, तो अपनी जगह वो बना सकते हैं पेटीएम पेमेंट के बिजनेस में। दूसरी तरफ कंपनी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस आगे बढ़ाने जा रही है। इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने सेबी से परमिशन मांगी है। इसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है। ब्लैक रॉक जो विश्व के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस एक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ स्टॉक साबित हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का इस समय स्टॉक बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ओवरबॉट जोन में भी आ चुका है। और डेली चार्ट पैटर्न देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 360 के आसपास दिखाई दे रहा है और उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये देखें तो यहाँ से गिरावट की संभावना बन सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है, तो 305 का एक मजबूत सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर 255 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उनके हिसाब से 305 के आसपास गिरावट के बाद ये 255 तक वापस आ सकता है, तो उनके हिसाब से 360 के पास प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और कोई चाहे तो उसमें थोड़ा सा शेयर बेचे कुछ रख सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से इसमें नीचे की संभावना बन रही है। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका, करीब 25% का रिटर्न दिया पिछले एक सप्ताह में ही। शॉर्ट टर्म ट्रेडर फिलहाल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 320 का लगा ले। आने वाले समय इसमें एक अच्छी और तेज़ी की संभावना बन सकती है, यानी शॉर्ट टर्म में ये अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस साथ में लेके चले, 320 का इस समय स्टॉप लॉस लगा ले। राइट रिसर्च के सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि रिलायंस का मजबूत सपोर्ट इसको साथ में है और जिस तरह से इंडिया इस समय इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इंडिया की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस बना हुआ है, जैसे में देख सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इंडिया की इकोनॉमी इस समय काफ़ी शानदार है, विश्व का निवेश इंडिया में आ रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर के सेंटीमेंट सुधरे हुए और इस प्राइस इसकी डेफिनेटली बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक में बने रहे, आने वाले समय बेहतर रिटर्न और आपको दे सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही अच्छी दिख रही है, एक्सपेंशन प्लान है जो आगे जाके एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे। मार्केट की कंडीशन भी इस समय आगे जाके किस तरह रहती है उसके ऊपर पूरा दारोमदार है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, तो कुल मिला के इसमें एक जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाता है और लॉन्ग टर्म में इसमें जो संभावना है पॉजिटिव है, अच्छा पैसा कमाने की संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर में। सितंबर में जब ये डीमर्जर हुआ उसके बाद 46.77% के शेयर प्रमोटर के पास थे। दिसंबर में उन्होंने मार्केट शेयर होल्डिंग को अपनी बढ़ा दिया, खरीद के 47.12% की होल्डिंग कर ली है। कोई भी फिलहाल उनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई ने अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। सितंबर में 21.58% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में 19.83% के आसपास आ गई, लेकिन जैसे कि अब ये लार्ज कैप में शामिल हुआ है और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी जाएगा, तो एफआई का इन्वेस्टमेंट फिर से यहाँ पे आना शुरू हो सकता है। यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की है। 13.59% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 12.95% के आसपास आ गई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 4.71% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो देख सकते हो कि दिसंबर में 4.91% तक आ गई है। तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड आने वाले समय और निवेश बढ़ाएंगे, क्योंकि अब एमएफआई इंडेक्स में लार्ज कैप में आ चुका है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कुछ बड़ी है। 18.06% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 20.10% के आसपास आ गई है। कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का मौका बन रहा है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 310 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 287 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी हुई तो 268 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, वरना इतना नीचे स्टॉक नहीं आ सकता। पॉजिटिव माहौल बना तो 352 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये आराम से पार हो सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, और इससे ऊपर ज़्यादा पे सेकंड रेजिस्टेंस 370 का है। इसको पार कर ले तो 393 यानी 400 दिखा सकता है स्टॉक। तो बिल्कुल निवेश करें, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में ये आराम से 500 का टारगेट दिखा सकता है। अब इसके अंदर सारी संभावना बनने लगी है, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।